नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं अंकित सिंह जी, और वो अच्छे फ्रेंड भी बन चुके हैं। और भाई साहब, एक डॉक्टर साहब की मैं वीडियो देखता हूँ, खेती के डॉक्टर हैं वो सुनील भेड़ा जी। तो भाई साहब, इन दो लोगों ने बताया, वो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनने भी धान के समय में बात हुई थी, उनसे चर्चा हुई थी। तो उनने धान के समय पे भी बताया था कि भैया ये अपन जैसे मान लो कल्ले बढ़ा भी ले रहे हैं धान के, तो उससे कोई अपने को प्रोडक्शन में यानी कि उत्पादन में ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना है। उस बात पे मैंने अमल किया, ध्यान दिया। भाई साहब, ध्यान ऐसे दिया कि जैसे हम कल्ले बढ़ाने के लिए हम जो भी चीज़ें डाल रहे हैं, एक तो उससे तो कल्ले पक्का नहीं है कि बढ़ी जाए, और बाई चांस हम ग्रोथ रेगुलेटर डाल रहे हैं और उससे कल्ले बढ़े भी हैं, तो भाई साहब हमारी ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में इतनी दम नहीं है कि इतने पोषक तत्व, इतने सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है उस मिट्टी में कि वो पूरे के पूरे जितने कल्ले आए हैं उन सभी को बालियों से भर दे और उन बालियों के अंदर बीज को बहुत सही तरीके से भर दे। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। और ऐसा कैसा भाई साहब, डॉक्टर भेड़ा जी ने भी बताया है, उन्होंने भी गेहूं के खेत में बताया है, और ये बात सही है। मैंने इसी बात पे से पिछले साल भी एक वीडियो बनाई थी। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, आइए इधर। हम एक पेड़ पकड़ते हैं, एक छोटा सा गेहूँ का पौधा पकड़ते हैं कहीं का, जैसे ये जल्दी खुल जाएगा। मैं ये यहाँ आपको बताता हूँ, ये वाला ना। भाई साहब, डॉक्टर साहब ने ये बताया है कि हालांकि ये गेहूं को तो 20 दिन हो गए हैं, उनने ये बताया कि गेहूं जो रहता है वो लगभग 15 दिन के बाद से कल्ले बनाने की प्रक्रिया चालू कर देता है। ये पहले ये देख लेते हैं। जैसे मैंने ये कि ये जड़ निकाली है गेहूं की, ये जड़ निकाली, ठीक है। ये यहाँ पे नीचे जड़ है गेहूं के साथ में। भाई साहब, ये जो जड़ है ना, ये थोड़े दिन बाद यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब का बताने का मतलब ये था। और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाले हिस्से से जड़ें चलना चालू होगी। वो वाला पेड़ मिला नहीं मुझे उधर इधर पे। उनने बताया कि ये पूरा एरिया ख़त्म हो जाएगा, यहाँ तक का ये एरिया पूरा समाप्त हो जाएगा, और यहाँ से जड़ चलना चालू होगी पूरी की पूरी। और जैसे जैसे जड़ चलेगी वैसे वैसे यहाँ पे कल्ले फुटाव करने लगेंगे गेहूं के। तो भाई साहब, उनने सही बोला है। ये अभी पौधे मेरे छोटे हैं, 15-16 दिन के ही हैं, तो उस हिसाब से क्या है कि ये सही तरीके से इनने अभी कल्ले फुटाव करना चालू नहीं किया। ये सिंगल ही पेड़ है पूरे के पूरे। उनने सही बताया है, बहुत बढ़िया बात बताई है कि ये ख़त्म होकर यहाँ से चलेगा। तो हम क्या करते हैं भाई साहब, जितना का जितना DAP है वो सारा का सारा DAP हम गेहूं के साथ मिलाकर एक ही बार में बुआई कर देते हैं। तो वो तो नीचे रह जाता है, और नई जो जड़ चलती है उसके लिए DAP दे नहीं पाता है। तो बहुत सही बात है कि जब हम यूरिया छिड़काव करें तो उसके साथ हम DAP एक बोरी और दे देना चाहिए। भले ही बुआई में कम DAP दे दो, तो वो पानी के साथ बैठ के जाएगा, और ये जो मिट्टी के ये जो ऐसे टिब्बे वाली जगह है ना, इसमें से नीचे बैठ जाएगा। तो वो बैठ के जाएगा नीचे, तो वो जो नई जड़ें हमारी निकलेंगी, उन जड़ों को भाई साहब DAP मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। हमारे भाई साहब हैं, डोलरिया में खेती करते हैं, हालांकि उनका खाद वगैरह बुआई वगैरह सब अपन ही करते हैं। तो वो क्या करते हैं भाई साहब, जब भी यूरिया छिड़काव करवाते हैं उसके साथ वो एक बोरी DAP पर एकड़ के हिसाब से मिलाते हैं। वो बुआई में कम DAP डाल देते हैं, तो उनको इससे बेनिफिट है। पिछले 5 साल से वो ऐसा कर रहे हैं, तो ये बात बहुत सही है, अच्छी है। और रही बात भाई साहब कल्ले बढ़ाने की, तो मिट्टी में अगर दम होगी तो कम से कम कल्ले में भी हमारे गेहूं की बालियां पूरी भराएगी या धान की बालियां पूरी भराएगी, दाने पूरे पूरे आएंगे उनमें, और दाने मोटे चमकदार बोल्ड होंगे। और अगर हम बहुत ज़्यादा कल्ले कर लेते हैं उसमें, तो हमारे दाने में झिरी रह जाएगी, क्योंकि हम मिट्टी के हिसाब से, पौधे के हिसाब से इतने ज़्यादा उनको जिन भी तत्वों की ज़रूरत है वो हम नहीं दे पाते हैं। तो सीधा सीधा आज मेरा बताने का मतलब यही था कि अधिक से अधिक कल्ले बढ़ाने से भाई साहब कोई मतलब नहीं है। आज्ञा चाहूँगा। जय राम जी की।